खुली हवा, आसमान और ये हरियाली देखने में तो बहुत अच्छा लगता है। अगर देखने में अच्छा लगती है, सही मायने में हम अपनी इन्वायरमेंट को अगर क्लीन रखें, शुद्ध हवा लें और शुद्ध खाने पे विश्वास रखें तो हमारी सेहत बिल्कुल बेहतर रहेंगी। मैं ये सारी बातें इसलिए कह रहा हूँ, दिवाली बहुत जल्द आने वाली है। दोस्तों, दिवाली में हम अक्सर क्या होते हैं कि अपनी जो मैनर्स होते हैं, जो ट्रेडिशंस होते हैं, रिवाज होते हैं, उसमें हम मिठाइयाँ बांटते हैं और बहुत सारे शुभकामनाएं देते हैं। लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि मिठाइयाँ जो भी होती हैं वो कम दें, प्रोटीन्स पे ज़्यादा विश्वास करें, नेचुरल नट्स हो गया, नट्स पे फोकस करें। इसके अलावा कोशिश करें आप अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों को एक्सरसाइज करने की कोई प्रोत्साहित करने वाली गिफ्ट्स दें, या उन्हें आप ऐसा प्रॉमिस लें कि वो हरियाली की ओर ध्यान दें, पेड़ पौधों की ओर ध्यान दें, सफाई की ओर ध्यान दें। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कोविड जब हुआ था वो बड़ा भयंकर एपिडेमिक था, कोई नहीं भूला था। लेकिन कोविड के दौरान जब हम अपनी पोल्यूशन मूवमेंट बंद कर दिए थे, बाहर जाना, गाड़ियाँ बंद हो गई थी, तो हमारे जो एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत कम हो गई थी। हमारे आसमान में तारे दिखने लगे थे, पानी बहुत क्लियर हो गई थी, बहुत कुछ बदलाव आया था सिर्फ हमारी एक आदत के कारण, डिसिप्लिन। आज मैं डिसिप्लिन के ऊपर कोई नसीहत नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूँ कि मिठाइयों से ज़्यादा आप नेचुरल चीज़ों पे ध्यान दीजिए, गिफ्ट दीजिए, गिफ्ट लीजिए। नट्स हो गया, प्रोटीन के प्रोडक्ट्स हो गए हैं, या आप कोशिश करें कि एक्सरसाइज की कोई चीज़ें आदत दिलाएं, और साथ में आप सेलिब्रेशन में ऐसा कुछ करें, ऐसा थीम लाएं जिससे कि लोगों को अपनी बीमारियों को छोड़ हेल्दी की चीज़ों की ओर बढ़े, बीमारियों की ओर कम जाएं, हेल्दी चीज़ों की ओर बढ़े। और हेल्दी चीज़ों के लिए कुछ नहीं होता है, अर्ली टू वेकअप, अर्ली टू बेड, मेंटल एडिटिंग टू कीप योर मेंटल हेल्थ, अपनी स्ट्रेस लेवल को लो रखना, वर्क शेड्यूल को मैनिपुलेट ना करते हुए वर्क शेड्यूल को स्ट्रिक्टली ध्यान रखें कि वो आपकी सेहत पे ना आ जाए। साथ में अपने एम्बिशंस को देखें कि जो आपके जीवन को ना खा जाए, आपके एम्बिशंस उतना ही रखें जो आपके जीवन की खुशियों को ना कम कर ले। ये ध्यान रखें। और दिवाली में इन्फेक्शंस ना हो, इस पे ध्यान रखें कि आप वैक्सीन लिए हैं नहीं लिए हैं, फ्लू वैक्सीन लें ज़रूर, ताकि आपको फ्लू के खिलाफ इम्यूनिटी बने। खाना जब खाते हैं तो मुंह कुल्ला अच्छे से करें और कोशिश करें कि आप अपने गम्स और दांतों के ऊपर हाइजीन मेंटेन करें, और हैंड शेक की जगह नमस्ते करें, क्योंकि इस दौरान छींक खांसी बहुत होती है और ये फैलने का रिस्क भी होता है। एयर पोल्यूशन जो होती हैं उसमें हमारा लंग्स पे बहुत बुरा असर पड़ता है। ज़्यादातर हमारी जो देश है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इसमें टीबी के मरीज भी होते हैं, कुछ जिनको फेफड़े खराब हो गए होते हैं, स्मोकर्स भी होते हैं, और कुछ डायबिटिक हैं, कुछ और भी क्रॉनिक बीमारियां लेके घूमते हैं। उनके मुंह के अंदर कीटाणु होती हैं, कुछ कीटाणु तो धीरे धीरे वो फेफड़ों के अंदर जगह बना लेती है। इसीलिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम स्मोक बिल्कुल ना करें। अगर हम करते भी हैं तो कोशिश करें रिड्यूस करें, और स्मोकिंग के दौरान इतनी लिहाज ज़रूर करें, आप पब्लिक प्लेसेस में ओपनली स्मोक ना करें, क्योंकि आपकी स्मोकिंग के कारण जो दूसरा स्मोक नहीं कर रहा है उसे बहुत बुरा असर पड़ता है। वैसे ही हमारे पोल्यूशन, एयर इतना ज़्यादा हो गया, एयर पोल्यूशन, कि 25 सिगरेट के बराबर की पोल्यूशन हमारी है। आप सोचिए, जो स्मोकिंग नहीं करता है वो 25 सिगरेट पीने के बराबर की हो जाती है। ये असर बच्चों में बहुत बुरा पड़ता है, और जिनको कोई एलिमेंट है, जो कोई भी बीमारी से निकल रहा है, डेंगू हो रही है, अब आजकल लोगों को वायरल फीवर हो रही है, H3N2 हो रहा है, तो स्मोकर्स में बहुत ज़्यादा ये बुरा असर डालती है। तो आप प्लीज़ ध्यान दें अपनी सेहत के लिए भी। अपने फेफड़े अगर अच्छे रखेंगे तो आप हेल्दी रहेंगे, आपके हेल्थ रिकवरी बहुत फास्ट होगा। वरना जो आईसीयू में जाते हैं, जिनका फेफड़ा बहुत ख़राब होता है, उनका रिकवरी रेट, आईसीयू से बाहर आना बहुत डिले होता है और जानलेवा भी होती है। तो आप अपनी फेफड़ों का ध्यान रखें, योगा करें, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें, स्मोकिंग छोड़ें, पोल्यूशन कम करने की कोशिश करें। छोटी छोटी एक एक कदम भी हम अगर अपनी इन्वायरमेंट को बचाने में लगें तो बहुत बड़ा सक्सेस मिलेगा। थैंक यू। हैप्पी दिवाली।